गुड डे डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है चैप्टर थर्ड का। और इस फोर्थ लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। आई होप कि आपको यहाँ दिख रहा है। सी, सो एक्सरसाइज 3.1 है। ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। मतलब कह रहा है ये जो क्वेश्चंस है ना नीचे, पहले आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाओ। ठीक है, क्वेश्चन को देख के फिर क्या करना है, फिर आपको वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है। ठीक। और कैसे निकालना है? ग्राफिकली। ग्राफिकली हमने देखा है, ग्राफ डालो। ठीक है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट उनका सॉल्यूशन होगा। पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट, क्लास में 10 स्टूडेंट है। ठीक है, उन्होंने पार्ट किया किस में? मतलब उन्होंने पार्ट लिया एक मैथमेटिक्स क्विज में। 10 स्टूडेंट है टोटल। मतलब ये 10, इसमें से कुछ बॉयज होंगे कुछ गर्ल्स होंगे। ठीक है, टोटल क्या है? 10। ठीक है। और बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अगर गर्ल्स, जितने गर्ल्स है ना क्लास में, वो 4 ज्यादा है, लड़कियां 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स फाइंड आउट करने हैं जो जिन्होंने पार्ट लिया इस क्विज में। ठीक है। हम पहले लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। देखो, ये क्वेश्चन है किस चैप्टर का? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। मतलब हमें यहां 2 वेरिएबल्स रखने हैं। हम क्या रखेंगे? नंबर ऑफ बॉयज को x रखेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स को y रखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज को x रखो, नंबर ऑफ गर्ल्स को y रखो। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं। हम यहां पर सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। ये मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं। लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जिन्होंने पार्ट लिया उनका क्या रखेंगे? y। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? पहले तो हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है ना। हमें बोल रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास x। टोटल कितने स्टूडेंट्स है? 10। अगर बॉयज है x और गर्ल्स है y, तो हमें पता चलेगा, इसी से हम लिख सकते हैं ना, बाय द क्वेश्चन। क्वेश्चन से हमें पता चला, क्या पता चला? कि नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, ये कितना है? 10। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। ठीक है। इस इक्वेशन को हम उस फॉर्मेट में लाएंगे जिस फॉर्मेट में हम लिखते थे a1x1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। मतलब इक्वेशन की इस साइड 0 होना चाहिए। हम इसको लिख सकते हैं ना, इस इक्वेशन को x प्लस वाई, 10 को यहां ले आओ, -10 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 1 है। बन गई एक इक्वेशन। लेकिन हमें कितनी इक्वेशन चाहिए? 2। तो दूसरा हमें क्वेश्चन से ही निकलेगा। देखो, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास x, इससे हमें पहली इक्वेशन निकल गई। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 है, किससे ज्यादा? बॉयज। अगर बॉयज 2 है तो गर्ल्स कितने हैं? 6। अगर बॉयज 3 है, गर्ल्स कितने हैं? 7। ठीक है ना, ऐसे ही 4 ज्यादा है ना। तो हम कहेंगे जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स हमारा क्या है? y। जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो है x। जो नंबर ऑफ बॉयज है, अगर नंबर ऑफ बॉयज है 2, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 6, क्योंकि 4 है ना ज्यादा। तो मतलब नंबर ऑफ बॉयज को ऐड करना है 4। ठीक है, समझ में आया? ठीक। तो इस y को वहां शिफ्ट करो। ठीक। तो ये क्या आएगा? दिस सिंप्लाइज, यहां से 0 रहेगा। ये आएगा x प्लस 4, और y यहां से प्लस है, वहां माइनस होगा, -y। या मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू दिस सिंप्लाइज x, पहले y को लिखते हैं -y, क्योंकि -y है ना, +4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। आ गई ना 2 इक्वेशंस। तो क्या क्या इक्वेशन बनी है? तो हम लिखेंगे देयरफॉर द पेयर
ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, क्या क्या है? पहली है x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और दूसरी है x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और x क्या है? नंबर ऑफ बॉयज, और y क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, बन गया ना। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब एक्स और वाई निकालना है। मतलब हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा, और एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा तो हमें नंबर ऑफ बॉयज मिलेंगे और नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हम इन पेयर ऑफ इक्वेशंस को क्या करेंगे? सॉल्व करने के मैंने बोले 4 तरीके हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि इनको सॉल्व करो ग्राफिकली। क्या करो? ग्राफिकली। ग्राफिकली हम सॉल्व कैसे करते हैं? आपको मैंने बोला है कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफिकली। पहले इक्वेशन 1 का इसका ग्राफ बनाएंगे और फिर इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। इसका और इसका ग्राफ बनाओ। देखो अब ये यहां तो मैं ये करूंगा नहीं। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि यही सेम चीज मैंने आपको पुराने लेक्चर में समझाया है कि ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब यही क्वेश्चन, यही इक्वेशंस दो मैंने वहां दी हैं। आप लेक्चर 3 में देखो या लेक्चर 2 में देखो, वहां मैंने इसको सॉल्व किया है। लेकिन मैं यहाँ एक बार फिर से सॉल्व करता हूँ ताकि आप बच्चों को समझ आए। हम क्या करेंगे? इसका पहले ग्राफ निकालेंगे। ग्राफ कैसे निकालते हैं? ऐसे बनाओ, ठीक है। एक्स का वैल्यू दो और वाई का वैल्यू दो। ज़रा एक्स का वैल्यू 1 देंगे, वाई का वैल्यू 9, या एक्स का वैल्यू 3 देंगे। सॉरी 3 नहीं, हम एक्स का वैल्यू 4 देते हैं, ठीक है, और वाई का वैल्यू 6 निकलेगा। आप सॉल्व करना ये, ठीक। एक्स का वैल्यू 5 दो, वाई का वैल्यू भी 5 निकलेगा, ठीक है। अब हम बनाएंगे दूसरी इक्वेशन का। जो हमारी दूसरी इक्वेशन है उसका भी पहले टेबल बनाएंगे फिर ग्राफ बनाएंगे, एक्स और वाई। ज़रा एक्स का वैल्यू आप 1 दे दो। जब आप एक्स का वैल्यू 1 दोगे, वाई का वैल्यू 5 आएगा। एक्स का वैल्यू 2 दे दो, वाई का वैल्यू 6 आएगा, ठीक है। ठीक। अब इनका ग्राफ बनाओ। ग्राफ मतलब ग्राफ तो अब आपको बनाना आएगा, ये ग्राफ पेपर पे बनाना है, ठीक है। यहाँ x का वैल्यू 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, ठीक। यहाँ लो 1, 2, 3, 4, 5। इसको थोड़ा ना, सॉरी, इस चीज़ को मैं नए से बनाता हूँ, इस ग्राफ को। ये असल में मैं यहाँ ये थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सेम क्वेश्चन पुराने लेक्चर में किया है। सेम क्वेश्चन वहाँ किया है, वहाँ मैंने समझाया है। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बाकी चीज़ें मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि वो हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि जब आप ग्राफ पे बनाओगे ये करेक्टली बनाना है, ठीक है ना। आप ऐसे ही रफ पे नहीं बनाना है, ये करेक्टली आपको बनाना है। पहले हम ग्रीन वाला निकालते हैं सॉल्यूशन, 4 और 6। जब x 4 है, y 6 है, मतलब ये ऑलमोस्ट ये पॉइंट है। जब x 5 है, y भी 5 है। x जब 5 है, y भी 5 है, ये वाला। तो इसका हम ग्राफ लाइन बनाते हैं। लाइन तो ऐसे आएगी, ठीक है। लेकिन हम इस लाइन को, मैंने आपको पिछली बार भी बोला, हम इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे एक साइड से भी और दूसरे साइड से भी। दोनों साइड से हम एक्सटेंड करेंगे। ये हमारा इक्वेशन बन गया एक का। अब दूसरा आप देखो, रेड वाला जो है, जब x1 है, x1 है, y 5 है, तो ये वाला है, ठीक है। जब x2 है, y हमारा 6 है, तो ये वाला है। तो इन दो पॉइंट्स को भी ज्वाइन करो।
देखो, अगर आप सिर्फ पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ना, एक्सटेंड नहीं करोगे, आपको लगेगा ये तो दो लाइन्स मिल ही नहीं रही है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें इसको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड करने के बाद देखना है क्या ये मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे। ये मिल रहे हैं ना इस पॉइंट पे, तो यही पॉइंट इनका क्या है, सॉल्यूशन। आप यहाँ डाल दो ये नीचे, ये कौन सा पॉइंट है, तो आप जब देखोगे x है 3 और y है 7, तो ये पॉइंट इनका सॉल्यूशन है। तो क्या है सॉल्यूशन इनका, सो x इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू 7 is the point where these two lines intersect. So उससे हमें पता चला x is equal to 3 and y equal to 7 is the solution. ठीक है, तो हमें क्या निकला, x किसके बराबर है 3 और y किसके बराबर है, x है 3 और y है हमारा, सॉरी, x हमारा 3 है और y हमारा 7, और x हमने क्वेश्चन में क्या रखा था, नंबर ऑफ बॉयज, तो देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज है हमारे 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने y रखा था, नंबर ऑफ गर्ल्स है 7। ठीक हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, इसका पार्ट सेकंड देखते हैं क्या है। पार्ट सेकंड, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। हमारे पास 5 पेंसिल है और 7 पेन है, ठीक है, जिनका कॉस्ट टुगेदर कितना है, ₹50। ठीक, तो हम रखेंगे एक पेंसिल का कॉस्ट और एक पेन का कॉस्ट। एक पेंसिल का कॉस्ट रखेंगे x और एक पेन का कॉस्ट रखेंगे y। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसका पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल का जो कॉस्ट है, दिस इज x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज y रुपीज। ठीक है, इसका हमने x रखा और इसका y रखा। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। ये कह रहा है 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स। अगर एक पेंसिल का कॉस्ट हमने x रखा, 5 का क्या होगा, 5 इंटू एक्स। एक पेन का कॉस्ट y रखा, तो 7 का कितना होगा, 7 इंटू वाई। ये बोल रहा है इन सब का टुगेदर, मतलब इन दोनों को ऐड करना है। कॉस्ट कितना आ रहा है, ₹50। क्या मतलब, हमें ये बोल रहा है बाय द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा आप मुझे बताइए। कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स कितना है, ₹50। ठीक है ना, तो 5 पेंसिल्स, एक पेंसिल का कितना है x, तो 5 का कितना होगा, 5 इंटू एक्स, प्लस करो 7 पेन्स, एक पेन का है y, तो 7 का कितना होगा, 7 इंटू वाई, कितना है, 50। ठीक है, दिस इंप्लाइज, इस 50 को यहां ले आओ, 5x प्लस 7y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ये आप याद रखना, ये एक इक्वेशन है, बन गई एक इक्वेशन, बन गई ना पेयर ऑफ, ये बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब क्वेश्चन बाकी पोर्शन भी देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। यहां तक तो हो गया, कॉस्ट इज ₹50। अब देखो, वायर इज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, मतलब 7 पेंसिल्स, अब क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स कितना है, इज 46। दिस इंप्लाइज 7 पेंसिल्स, एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है, x, तो 7 का कितना होगा, 7 इंटू एक्स, प्लस 5 पेन्स, एक पेन का है y, 5 का कितना होगा, 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 46। 46 को यहाँ ले आओ, वो क्या आएगा, 7x प्लस 5y माइनस 46 इज इक्वल टू 0।
ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, बन गई ना 2 इक्वेशंस। तो ये इक्वेशन 1 है हमारी और ये इक्वेशन 2 है। तो निकालो आप, देयरफॉर द 2 इक्वेशंस आर, क्या क्या है बताइए। एक है 5x + 7y - 50 = 0 और दूसरी है 7x + 5y - 46 = 0। ये आ गई 2 इक्वेशंस। फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या रखा है x, एंड कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या है y। मतलब हमें x और y का वैल्यू निकालना है जो इन 2 इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। मतलब हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और सॉल्व कैसे करना है, ग्राफिकली। ठीक है, और ग्राफिकली जब हम सॉल्व करेंगे ना, हमें क्या निकलेगा, इन 2 इक्वेशंस की लाइन निकलेगी जो इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर। वो पॉइंट जो होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो जो मैंने पार्ट 1 दिखाया वैसे ही इस पार्ट 2 का आप खुद निकालो। ठीक है, आप जब खुद निकालोगे, मैं आपको यहाँ इसका ना सॉल्यूशन बताता हूँ। इसका क्या होगा, इनका सॉल्यूशन होगा, x का वैल्यू निकलेगा 3 और y का वैल्यू निकलेगा 5। ये इनका सॉल्यूशन होगा। आप निकालो, आप खुद चेक करो क्या यही निकलेगा। फिर निकालना, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल = x रखा था ना, ₹3। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹5, क्योंकि वो 5 रखा था। ये चीज़ आप करोगे और आप देखोगे क्या आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है।